हाँ तो भाई जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हो सारे? और भाई कैसी चल रही है आप लोगों की रनिंग की तैयारी? जैसा मैंने प्लान डाला हुआ था, अगर कंटिन्यू आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो मैं खुद सोच सकता हूँ कि ज़बरदस्त तैयारी आप लोगों की चल रही होगी और टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन जो है विशेषकर टीए भर्ती वालों की, भाई 1600 मीटर को 4:40 से 4:45 में कैसे क्लोज करना है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर है। जो 5 मिनट से पहले रनिंग कर रहा है वही इस भर्ती के लिए दावेदार है। उसके बाद में करने वालों को मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। 5 मिनट से पहले ले आओगे तो ही भर्ती देखने जाना, नहीं तो टीए की भर्ती निकालने के लिए सोचना भी मत। और मैं बार बार वीडियो प्लानिंग हर एक वीकली प्लान के साथ में 30-30 दिन के प्लान इस हिसाब से लेके आ रहा हूँ। अगर आप 30 दिन भी कंटिन्यू उसको फॉलो कर लेते हैं तो भाई गारंटी से मैं बोल रहा हूँ 100% आपका टाइम टूटेगा। आप 4:40 से 4:45 के साथ में जो है रनिंग को क्लोज कर लोगे। आज जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम पूरे जोश के साथ में, भाई जोश और जुनून के साथ में तैयार हो जाइए। इस वीडियो को देखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप टाइमिंग को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से अगर आप टाइम लगाते हैं, उस हिसाब से अगर आप दौड़ते हैं, तैयारी के मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, उस हिसाब से तैयारी करके अगर 1600 मीटर की तैयारी उस दिन आप 1600 मीटर की रनिंग टाइमिंग उस हिसाब से लगाते हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो आपको 4:40 से 45 के बीच में आने से कोई नहीं रोक सकता। भाई सबसे पहले तो जोश में एक बार और मार दो। और भाई डाइट प्लान के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, सही तरीके से कपड़े क्या पहन के दौड़ना है, क्योंकि बहुत महत्व रखता है। भाई 5 मिनट से पहले क्लोज करना, सही डाइट प्लान, सही पहनने के वाले कपड़े, उस हिसाब से दौड़ना, तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और जोश जुनून को तो भाई मैं बोल रहा हूँ एक बार और मार दो, तभी जो है पार पड़ने वाली है। दौड़ने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखो, चाहे आप अपने यहाँ जिस दिन टाइम लगा रहे हो, चाहे आप भर्ती के ग्राउंड में दौड़ रहे हो, भाई अपना टाइम निकालो दौड़ने से पहले। चाहे बैठे बैठे आपको खड़े होने का भी समय दिया जाता है, वहाँ तक पहुँचने का भी समय दिया है। बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लेना। ठंडी बॉडी के साथ में अगर उस भीड़ को काटोगे, मैं बोलता हूँ हाथ पैर ही भर जाएंगे आप लोगों के। शरीर को गर्म भाई वार्म अप कर लेना, शरीर को ठंडा मत रहना। ठंडा रख के अगर अचानक से दौड़ोगे तो भाई नहीं काट पाओगे सबको, ठीक है। शरीर को वार्म अप कर लेना, वहाँ भी कर लेना, और यहाँ भी जब दौड़ते हो तो आप लोग करते ही हो वार्म अप, ठीक है। शुरुआत करते हैं रनिंग की, किस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करनी है। तो भाई सबसे पहले दौड़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, पहले वाली रात को आपको देखो, जिस दिन आपका ग्राउंड में रनिंग होती है ना, उससे 2 से 3 दिन पहले आपको पूरा रिलैक्स करना है, मालिश करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, ठीक है। रनिंग करके शरीर को पूरा एकदम डेली वाले उसमें नहीं रखना है, 2 से 3 दिन आपको रिलैक्स करना है। और उससे पहले वाले दिन शाम को आपको 5, 6, 7 बजे से पहले अच्छे से खाना खा लेना है, ठीक है। एनर्जी वाली डाइट वगैरह मैंने आपको बता रखी है, उसको आप अच्छे से देख लेना और उसको फॉलो कर लेना। उसके बाद में सुबह पानी पी के अच्छे से फ्रेश होना है। दौड़ने से पहले 2 से 3 घूंट ही पानी पेट के अंदर रखना, इससे ज़्यादा नहीं रहना। और बिल्कुल भी नहीं पियोगे तो भी आपके जीभ सूखेगी, होठ सूखेगा, गला सूखेगा, दौड़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और भाई अपने जूते जाते अच्छे से टाइट बांध लेना। ड्रेस मैंने आपको वीडियो में बता रखी है, उस हिसाब से पहन के जाना। और क्योंकि जूते जाते खुल गए यार आपके पास में, वही 5 मिनट हैं, उसमें आप जूते बांधोगे या ड्रेस की तरफ ध्यान दोगे या किसकी तरफ ध्यान दोगे, ये सब पहले से अपना इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है। जब आप भर्ती के लिए ग्राउंड में बैठ गए, कोशिश करना भाई आगे नंबर लेना, ठीक है। अगर आपका आगे नंबर नहीं भी आया है तो ज़्यादा दूरी नहीं है, उसको आप कवर कर लोगे। लेकिन जो आगे काकी के जाए बैठे हैं ना, उनको काटना, वो भी तो तैयारी करके आए। लेकिन हमेशा जब आप ग्राउंड में पहुँच गए, लग रहा है कि अब गो बोलने वाला है, तो एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि दुनिया में कितनी भी भीड़ है, हम उनसे कमज़ोर नहीं है। भाई दुनिया की भीड़ को देख के कभी अपने आप को कमज़ोर समझना ही नहीं है। ये सोचना ये कौन से तोप है, मेरे से ज़्यादा तैयारी करके कोई नहीं आया, उस हिसाब से भागना भाई। आपको चाहिए कहीं भी आपका नंबर आए। अगर आपका नंबर पीछे आ गया है तो आपको बच्चे काटने पड़ेंगे शुरुआत में 200 से 300 मीटर के अंदर। और काटते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी ये हाथों की पोजीशन ये होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ मान लो यहाँ बंदा हुआ, यहाँ से आपका लगा वो साइड हट जाएगा, इधर से लगा वो साइड हट जाएगा, आपको पीछे निकलना होगा और आप भी गिरने से बचोगे। क्योंकि भीड़ में बंदे गिर जाते, जो गिर गया ना यार, उसको उठ के भागना टीए की भर्ती में रनिंग को क्रॉस करना तो भाई मुश्किल है। और विशेषकर 4:40 से 4:45 में टाइमिंग की ज़रूरत भी टीए वालों को ही पड़ती है भाई, ठीक है। भाई फर्स्ट राउंड की बात करूँ तो टीए की भर्ती में भाई, चाहे आपका कहीं भी नंबर आए, स्पीड आपको शुरू से मेंटेन रखनी पड़ेगी और बच्चों को शुरू से ही काटना है। क्योंकि चाहे आपका कहीं भी नंबर आए, मैंने बता दिया हाथ की पोजीशन कैसे रख के आपको दौड़ना है। और आप ही की तरह कोई बंदा ऐसे ही फॉलो कर रहा है तो भाई ज़्यादा भिड़ना भी नहीं, गिर कर भी नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे झगड़े के एकदम गुस्से की भावना से नहीं। आपको क्या देखना है, अगर किसी ने आपको धक्का मार दिया उससे उलझना नहीं है, उसकी तरफ कल्टा होकर भी नहीं देखना है, सीधा निकलना है भाई। पहले निकल, 5 मिनट का समय है, पहले दौड़, ठीक है, बाद में देखा जाएगा जो होगा।
स्पीड इसमें शुरू से ही मेंटेन रखनी है, क्योंकि भाई ये टीए की भर्ती है। जैसे आप 200 से 300 मीटर आगे निकल जाओगे, सिंगल लाइन बन जाएगी, पीछे के बंदे काट दिए जाएंगे, ठीक है। रस्सा लेके खड़े रहते हैं मेरे जैसे बहुत वहाँ पे, ठीक है, तुरंत काट देंगे पीछे वाले बंदों को। आगे आपको निकलना है, सिंगल लाइन बन जाएगी फिर, ठीक है। और बंदे आपको शुरू से ही काटना है, स्पीड आपको इसमें शुरू से ही मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि फर्स्ट राउंड आपको 1 मिनट 10 सेकेंड में, 1 मिनट 10 सेकेंड के अंदर अंदर कवर करना होगा, ठीक है। उससे आपको 1 मिनट 11 सेकंड में नहीं लेनी है, यहीं प्रैक्टिस कर लेना है इस चीज़ की, ठीक है। और जो मैंने वीकली प्लान आपको बता रखे हैं 30-30 दिन के, उस तरीके से अगर आप पूरे हफ्ते तैयारी करते हो तो आप इस हिसाब से टाइम आराम से कवर कर पाओगे। 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये चक्कर लेना है, इसमें स्पीड शुरू से मेंटेन रखनी है। शुरू का जो आपको 200-300 मीटर है ना, वो बंदे काटने के लिए भाई एकदम बूस्टअप लेना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर शुरू में आप पीछे रह गए तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भर्ती भाई टीए की, इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप पीछे से ही काट दिए जाओ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ रखते नहीं है, आगे वाले बंदे आके पीछे वालों को पकड़ लेंगे तो उनको पहले काट के अंदर कर देते हैं, ठीक है। अब भाई आपके दूसरे राउंड की शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स दे दूंगा, इसमें आप 1 मिनट 13 सेकंड से 1 मिनट 15 सेकंड का समय ले सकते हो, इससे पहले पहले कवर करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है, इससे पहले पहले आपको कवर कर लेना है। 1 मिनट 13 से 1 मिनट 15 के बीच में। और आपको दौड़ना किस हिसाब से, दूसरे राउंड में जो आपके आगे चल रहे हैं उनको काटते रहने की मानसिकता से दौड़ना है। स्पीड को एकदम से भी नहीं बढ़ाना है, लेकिन इस टाइम में आपका कवर भी हो जाए और बंदे भी जो है धीरे धीरे कटते रहे। अगर कोई आप ही की तरह प्लानिंग से और इसी स्टेप से दौड़ रहा है, उसके साथ दौड़ लो, मत काटो। अगर नहीं कट रहा है तो उसके चक्कर में अपना सांस मत उखाड़ो, साथ साथ दौड़ते रहो, आगे वाले बंदों को काटो। लेकिन जो है अगर कोई नहीं कट रहा, आपके बराबर दौड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको दौड़ने दो, ठीक। अगर आप उससे काट पा रहे हो तो ही काटो, नहीं तो मत काटो। टाइमिंग का ध्यान रखो, इतने टाइमिंग में आपको कवर करनी है, ना आपके हाथ पैर फूलने चाहिए, ना आपका सांस उखड़ना चाहिए, क्योंकि भाई आपने उस हिसाब से तैयारी भी तो कर रखी है ना, आप थकोगे तो नहीं, ठीक है। उसके बाद में जाता आपका तीसरा राउंड। टाइम आपको तीसरे राउंड में मैं उतना ही दूंगा, 1 मिनट 13 सेकंड से 1 मिनट 15 सेकंड के बीच का। आप इतना टाइम लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड आपको वही मेंटेन रख के चलना है, मानसिकता आपकी इसमें भी वही रहनी चाहिए, बंदों को काटने वाली। दूसरा और तीसरा चक्कर जो है सेम रहना चाहिए, बस बंदों को काटते रहो। जो आपको लग रहा है ढीला पड़ रहा है, काट दो भाई, ठीक है, काटो, बंदे को काटते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नहीं कट रहा है, बराबर चल रहा है, तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके साथ दौड़ लो, लेकिन पीछे मत रहो। कोशिश ये करो आपको कोई ना काट पाए, और अगर आपको कोई फुल स्पीड से काट रहा है तो फिर उसको उखड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बराबर चक्कर में आप मत उखड़ो, बस टाइमिंग का ध्यान रखो आप इसे, और बंदों को काटते रहने की मानसिकता से कंटिन्यू दौड़ते रहो भाई। उसके बाद में आ जाता है आपका चौथा राउंड। भाई जैसे ही चौथा राउंड शुरू होता है, चौथे राउंड में आपको हर 100 मीटर के बाद में चाल बदलनी है। जैसे ही चौथा राउंड शुरू हुआ, आपके आगे कोई दिखना नहीं चाहिए, जो आगे दिख रहा है वो आपको दुश्मन दिखना चाहिए अपना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप द्वेष की भावना रखो, लेकिन एक जोश दिलाने का, बंदों को काटने का, रनिंग को टाइम से कवर करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है भाई। कोई आपसे आगे दिखना नहीं चाहिए, जो आगे जा रहा है उसको पकड़ना है। शुरू के 100 मीटर से ही स्पीड स्टार्ट कर दो। अगर आपके आगे 3-4 बंदे हैं, इतने ही बचेंगे अगर आप कंटिन्यू जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर दौड़ रहे हो तो कोशिश करो काटो भाई, ठीक है। अब एकदम से फुल स्प्रिंट भी नहीं मारना है शुरुआत से ही चौथे राउंड में, ठीक है, नहीं तो भाई लास्ट तक आपको कोई काट देगा। शुरुआत में कोशिश करो स्पीड बढ़ाओ, दूसरे में और स्पीड बढ़ाओ, जो आपके आगे बंदे हैं उनको काटने की मानसिकता से स्पीड बढ़ाते जाओ। तीसरे राउंड में कोई बचना नीचे, इस हिसाब से काटो। और अगर आपको लग रहा है कि 1-2 बंदे जो आप ही की स्ट्रेटजी से चल रहे थे वो आपकी ही तरह दौड़ रहे थे, उनका आगे नंबर आया, आपसे आगे हैं, तो भाई चौथे राउंड में सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल जाओ और भयंकर तरीके से दौड़ो आप। इसमें एक तरीका और है, आपको लास्ट में क्या बंदा 3 राउंड इतनी स्पीड से दौड़ने के बाद में चौथे राउंड में स्पीड कैसे बढ़ा पाएगा, इसके लिए मैं आपको ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, अगर आपने मेरा पिछला कोई वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने ही बताया होगा ये चीज़। किस हिसाब से आपको जोश लेना है भाई, जो फुर्ती है, जो जोश है, जो ताकत है, एक रीजनरेट हो जाएगी इस तरीके से, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको करना क्या है भाई, जैसे ही चौथा राउंड शुरू होता है ना, शुरू होते अपने गाल पे जबरदस्त दो जाफट मार लो भाई जी, दोनों पे मार लो, कोई दिक्कत है नहीं, जबरदस्त। और यही माइंड सेट रखो, जो सबसे आगे भाग रहा है ना भाई, उसने मेरा मारे थप्पड़, और रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, गुस्सा आ जाना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, सुस्त पड़े आदमी में कितनी ताकत ले आता है। कई बार नहीं देखते झगड़े झुगड़े में गुस्सा हो जाता तो कमज़ोर आदमी भी कुछ कर देता है, बाद में चाहे परिणाम कुछ भी होता हो, लेकिन इसका परिणाम तो आप पास हो जाओगे, यही होगा और कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्त गुस्सा आ जाएगा। आप गांधी तो है नहीं जो एक थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे करेंगे। अगर आपने दोनों थप्पड़ मारे और माइंड सेट ये कि उसने मारे मेरे को जाकर वापस जड़ने, कैसे भी उसको रस्से से पहले पकड़ना है पूरी ताकत के साथ। मैं बोलता हूँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, 2 थप्पड़ खुद के मारोगे, ज़बरदस्त गुस्सा आएगा आपको, ठीक है। और गुस्से के साथ में आप देखना टाइमिंग आपकी, जो पहले दौड़ रहे थे, चाहे आप ये चीज़ ना अपने यहाँ जब तैयारी करते हो उसी टाइम फॉलो करके देख लो। डेली इसको नहीं करना, नहीं तो आदत सी लग जाएगी।
जब आप भर्ती ग्राउंड में होते हो तब इसको करके देखना, या फिर एक बार आप यहाँ भी करके देख लेना टाइमिंग के दौरान। मैं बोलता हूँ आपको इससे भी फ़र्क देखने को मिलेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप एक बार फॉलो करके देखना, जरूर आपको परिणाम मिलेगा। और कमेंट करके बताना जरूर फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये जो चौथा राउंड है भाई, आपका 1 मिनट 5 सेकंड से पहले कवर हो जाना चाहिए, और हो जाएगा। अगर आप इतनी स्पीड से दौड़ोगे तो मैं तो बोलता हूँ आप 1 मिनट में भी कर लोगे। 1 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 1 मिनट 5 सेकंड तक कर लोगे तो आप आगे के ही 2 से 3 बच्चों में रहोगे। हो सकता है आप 1 नंबर पे ही रहें। और ये टीए की भर्ती है भाई, 3-4 मैक्सिमम 5 से ज़्यादा मैंने कभी पकड़ते देखे नहीं। और जब मैं दौड़ा था, हम रानीखेत में दौड़ने गए थे राजस्थान की भर्ती वाले दिन, हम 3 बंदे जो पास, हम 3 आगे के बंदे पकड़े थे राजस्थान के, जिसमें 2 तो हम दोस्ती थे और 1 बंदा और था अदर डिस्ट्रिक्ट का। तो इस हिसाब से 3 पकड़े थे। और भाई मैंने इतनी बार देखी थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि और कोई उपाय नहीं है। टाइम मायने नहीं रखता है, कितना टाइम आपको दिया जाएगा, आगे के बंदे पकड़े जाते हैं और आपको उस हिसाब से टाइम कवर करना है, उस हिसाब से दौड़ना है कि आप आगे के ही बंदों में आ सको। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से अगर आप टाइमिंग लगाओगे, और मैंने जो प्लानिंग के वीडियो बता रखे हैं आपको, 30 दिन तक का मैंने प्लान समझा रखा है, उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते रहोगे और ऐसे आप टाइमिंग लगाओगे तो आपका 4:40 से 4:45 के बीच में 1600 मीटर का टाइम आने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई जिसका 4:50, 4:55 या 5 मिनट तक भी आ रहा है, 5 मिनट के अंदर अंदर टाइम आ रहा है, वो जरूर जाना भाई टीए की भर्ती देखने, क्योंकि उनके चांसेस हैं भर्ती पूरी करने के, मतलब भर्ती को हासिल करने के, लग जाने के। क्योंकि जिसका 5 के बाद में आ रहा है उसके चांसेस कम, उसको बहुत मेहनत की जरूरत है। मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, पूरे 1600 मीटर के वीकली प्लान, 30 दिन का प्लान, टाइमिंग किस हिसाब से दौड़ना है, सारे वीडियो आप देखो, फॉलो करो। मैं बोलता हूँ 100% आपको टाइम भी टूटेगा और आपको 1600 मीटर की रनिंग में इंप्रूवमेंट भी मिलेगा। बाकी भाई कुछ भी डाउट हो, रनिंग के बारे में कुछ पूछना हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली मैसेज टेलीग्राम पे कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है जैसे मैं फ्री होता हूँ 100% सभी के रिप्लाई करता हूँ, और आप अगर कमेंट करेंगे मैं कमेंट का भी रिप्लाई करता हूँ। बाकी कुछ भी डाउट हो भाई पूछ लेना, ठीक है। इस वीडियो में यही था, आगे और जानकारी आप लोगों के लिए लेके आएंगे जितना आप लोगों को ज़रूरत होगा। जैसे जैसे आप लोग कमेंट करोगे, जो आपको चाहिएगा आप बताना, कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।